नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा। प्रस्तावित बजट के संदर्भ में हुई विस्तृत चर्चा। महिला प्रतिनिधियों एवं प्रतिभाशाली छात्राओं के साथ बजट पूर्व संवाद। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए राज्य सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में बैठक। सजगता और सतर्कता से भर्ती परीक्षाएं करवाने के निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक सशक्त और समृद्ध समाज के निर्माण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच की अहम भूमिका है। इनका समाज पर बेहद गहरा प्रभाव होता है और वे राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बजट में प्रत्येक वर्ग की जरूरतों का समावेश कर सभी के सुझावों का यथासंभव समाहित करेगी, जिससे सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को गति मिले। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री कार्यालय में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी एवं उपभोक्ता मंच जैसे संगठन अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और इनके अनुभव का लाभ जनता को मिलना चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास राज्य की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के 20 करोड़ मानव दिवस को बढ़ाकर 27 करोड़ मानव दिवस किया गया है। अब तक 24 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। साथ ही योजना के तहत लगभग सभी श्रमिकों का भुगतान 15 दिन में किया जा रहा है। बैठक में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उद्यमिता के लिए गत 1 वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिला प्रतिनिधियों के सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में यथासंभव शामिल करेगी। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिलाओं और प्रतिभाशाली छात्राओं के साथ बजट पूर्व संवाद में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार भी सशक्त होता है, सशक्त समाज बनता है और एक अच्छे राष्ट्र का विकास होता है। हमारी सरकार पहले ही दिन इसी सोच के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में आगामी 2 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फरवरी माह में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री निवास पर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपादित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण सजगता और सतर्कता के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण पर विशेष सतर्कता बरती जाए। जिला प्रशासन, पुलिस और आरपीएससी परस्पर समन्वय कर बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ परीक्षा संपादित करें। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग न हो, इसके लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। श्री शर्मा ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहे और डिबार किए गए परीक्षार्थियों पर निगरानी करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के निकट क्षेत्रों का सघन निरीक्षण भी किया जाए। स्थानीय पुलिस थाना विशेष सतर्कता के साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा से 2 दिन पूर्व और पश्चात निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी जा रही है। परीक्षार्थियों को सुलभ यातायात के लिए परिवहन विभाग बसों की समय सारिणी भी जारी करे। श्री शर्मा ने कहा कि परीक्षा प्रबंधन में लगे कार्मिकों का समयबद्ध प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने परीक्षा केंद्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए भी निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने एग्रीस्टेक योजना और फार्मर रजिस्ट्री रोल आउट पर अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में अवगत करवाया गया कि आगामी 5 फरवरी से चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। बैठक में प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर आधारित पंच गौरव कार्यक्रम के संबंध में गाइडलाइन के बारे में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि, मंगला पशु बीमा योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 21 जनवरी को उल्लास मेला आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने किया। उन्होंने निरक्षरों में ज्ञान की दीप जलाने को मानवता की परम सेवा बताया और निरक्षर लोगों को शिक्षित होने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री ने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सहित जिलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लर्नर्स के शिक्षण के लिए विकसित सामग्री व प्रयासों की सराहना की। साक्षरता का मैडम आजकल व्यापक पैमाना हो गया है। पहले साक्षरता सिर्फ पढ़ने लिखने को माना जाता था, अब इसमें डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य साक्षरता, बैंकिंग साक्षरता और आजकल सोशल मीडिया साक्षरता भी जरूरी होगी, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पे। फेक कॉल से लोग अकाउंट खाली कर देते हैं। तो साक्षरता का उद्देश्य बड़ा हो गया आजकल। वो लिखना, अक्षर ज्ञान या संख्या ज्ञान वो नहीं है आजकल, इसका बड़ा उद्देश्य है। यहाँ पर हमने स्टॉल में दौसा जिले ने राजस्थान में सबसे पहले टारगेट पूरा किया था असाक्षरों को साक्षर करने का ऑनलाइन। हमको 42,000 का टारगेट दिया गया था, जो हमने समय से 43,683 का हमने नामांकन कर दिया है, उसको ऑनलाइन भी कर दिया है। प्रदर्शनी में हमने बताया है, हमने लर्नर्स का सर्वे कैसे किया, साक्षरता कक्षाएं कैसे लगती हैं, कैसे हम लोहार जाति के जो घुमक्कड़ जाति उनको कैसे हम लोग समझाते हैं, ये साक्षरता की जो गतिविधियां हैं उसका है। ऐसे करके हमने इसको सब बताया। फिर लर्नर्स को हम कैसे सिखाते हैं, क्योंकि लर्नर्स हमारा विशेष है। विशेष इसलिए कि एक तो उसकी उम्र 15 से 80 साल की हो सकती है, एक वो उसका कोई टाइमिंग नहीं क्लास का। तो हमने वीटीवी ऐसे बनाए जो उनके घर के हों, पढ़े लिखे हों, तो वो उनको पढ़ाएं। उनका टाइमिंग है, कभी भी वो 1 घंटा 2 घंटा, जब उनकी सुविधा हो तब उनकी क्लास लगती है। 10 लर्नर्स पर हम एक वीटी रखते हैं, स्वयंसेवक जो बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें छात्र भी होते हैं, एनएसएस के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, बीएड या जो एसटीसी कर रहे हैं वो बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ रिटायर्ड अध्यापक भी हो सकते हैं। उल्लास मेला यहाँ जो आयोजित किया जा रहा है उसमें उदयपुर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये हमारा जो कार्यक्रम है कि हम परीक्षाओं का आयोजन जो करवाते हैं उनमें हमने कितने उपलब्धि की है ये यहाँ पर आयोजित है। और वो परीक्षा के जो कार्यक्रम हुए उनका हमने बैनर द्वारा यहाँ बताया गया है। साथ ही हमारे नवसाक्षरों को पढ़ाने के लिए जो कंटेंट तैयार करते हैं वो इस प्रकार से हम उनको समझा सकते हैं। ये कंटेंट हमारे लिए है कि विलोम शब्द अगर सिखाना है तो उनको खेल खेल में किस प्रकार से सिखाएं। फूल बनाए गए हैं, जैसे सुख है वो फूल को खोलेगा तो उसमें दुख दिखेगा तो पता चलेगा उसको सुख और दुख है। गर्म है तो उसमें ठंडा, खेल में ये कर सकते हैं। उसके साथ ही मात्रा ज्ञान कराया जा रहा है। मात्रा ज्ञान में जैसे एक ही मात्रा है तो वो खोलेगा तो खेल, रेल, फेल, इस प्रकार से अलग अलग मात्राएं खोल करके वो इसमें खेल के माध्यम से कर सकता है। सांभर झील के मुहाने पर 5 दिवसीय सांभर फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 जनवरी तक राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल की शुरुआत देवयानी सरोवर पर महाआरती से होगी। फेस्टिवल के दौरान रोजाना अलग अलग कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही साथ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होंगी। फेस्टिवल में देश विदेश से हजारों सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।